जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनुष्य जन्म मिला है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। जिस मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन उन्हें भी यह अवसर मिलता नहीं। हम इस जन्म को व्यर्थ गंवाए चले जा रहे हैं। ये बहुत अनमोल है। जितना समय हो सके साधु संतों के साथ प्रभु के गुणगान में बिताएं, वही अपना है। क्योंकि दो चीजें, या तो आपको सांसारिक सुख प्राप्त होगा या परलोक में आपको सुख प्राप्त होगा। आपको कौन सा पसंद? आपको तो तत्काल सुख चाहिए, इंतजार करने का आपके पास समय ही कहां है। इसलिए जल्दी का काम कहा जाता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं। किसान अगर फसल बोता है तो बोते ही उसे पैदावार नहीं मिलती, इंतजार करना पड़ता है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपको तो तत्काल फल दिखना चाहिए, और अगर तत्काल फल नहीं दिखा तो आपको विश्वास ही नहीं होता है। जबकि उसका लेखा जोखा प्रभु श्री राम के यहां अवश्य होता है। किसान बहुत ही बड़ा भक्त था प्रभु श्री राम का, किंतु उसके पास भजन कीर्तन पूजा पाठ का समय बहुत कम मिलता था। एक दिन भोजन करते समय बोला, जय श्री राम। नारायण अवतार प्रभु श्री राम हैं। नारायण के पास नारद जी खड़े थे। नारायण के मुंह से अनायास ही निकल गया कि वाह, कितना बड़ा भक्त है हमारा। नारद जी बोले, प्रभु उसने झूठे मुंह से आपका नाम लिया है, ये नाम लेने का तरीका उसका गलत है। मैं 24 घंटे नारायण नारायण करता रहता हूं, आपने कभी हमारी तारीफ तो की नहीं, हमारी प्रशंसा नहीं की। प्रभु नारायण मुस्कुराए और बोले कि नारद जी, आप अपना दोनों हाथ फैलाइए। दोनों हाथ फैलाए नारद जी। प्रभु ने अपनी माया से उनके हाथ में एक जल से भरी कटोरी रखी और बोले, सामने एक पेड़ उत्पन्न किया और बोले कि उस पेड़ तक इस कटोरी का जल लेकर पहुंचिए, और ध्यान रहे नारद, इस जल में से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। नारद जी बड़ी सावधानी से उस जल को लेकर उस पेड़ तक पहुंचे और बहुत प्रसन्न होकर बोले कि प्रभु, हम आ गए और एक बूंद भी नहीं गिरा। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि यहां से जब चले थे और उस पेड़ तक पहुंचने में मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले, प्रभु, हम तो सिर्फ पानी बचाने में ही रह गए, हम तो आपका नाम ही भूल गए। बोले, 24 घंटा नाम जपने वाला व्यक्ति मेरा नाम भूल गया एक कटोरी पानी बचाने। वो गृहस्थ जिसके पास इतनी जिम्मेदारियां, इतनी चिंताएं होती हैं, सारे सांसारिक कार्य का बोझ है उसके बाद भी वो मुझे नहीं भूला। आपका तो काम ही है मेरा नाम लेना, और कोई काम नहीं है आपके पास, और उसके पास इतने सारे काम होने के बाद भी मुझे भूला नहीं। तो आप बताइए,
बड़ा भक्त कौन है, आप या वो किसान? नारद जी की आंखें डबडबा गईं और नारद जी हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करना प्रभु, उस किसान से बड़ा भक्त कोई भी नहीं। तो ये गृहस्थ आश्रम है, आप गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम के सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर आपने थोड़ा समय भी प्रभु श्री राम को दिया तो प्रभु के लिए उसका बड़ा महत्व है। वो साधु संतों के पूजा पाठ और साधना से ज्यादा प्रसन्न एक किसान, एक गृहस्थ आश्रम के थोड़ा सा पूजा पाठ या ध्यान या जाप से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। इसलिए आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, एक घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए प्रभु श्री राम को भूले नहीं, सिर्फ याद रखें, बाकी याद रखना प्रभु श्री राम का काम है। वो आपका कैसे भला करते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सब कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम।